अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। आज की रेसिपी में मैं बना रही हूँ चिकन मायोनीज सैंडविच और बहुत ही मज़े के होते हैं। ट्राई कीजिएगा, रेसिपी भी आसान है। और इसके लिए मैंने लिया है हाफ़ केजी से कम थोड़ा सा चिकन था। बोनलेस चिकन चाहिए होगा हमें। और थोड़ा सा इसमें पानी डाल लिया। पानी आपने उतना डालना है जो सूख जाए। इसमें गरम मसाला जाएगा, काली मिर्च जाएगी और नमक डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से गला लेना है। जब ये अच्छे से गल जाएगा उस टाइम पे आपने 2 फोक लेने हैं। इसको किसी बर्तन में इस तरह से डाल के तो इसके रेशे बना लेने हैं। सारे चिकन के हमने रेशे बना लिए हैं। उसके बाद मैंने थोड़ा सा लहसुन अदरक का और पेस्ट रखा था, उसको हम ऑयल में इस तरह से फ्राई करेंगे। और जब ये इसको ब्राउन होने तक अब हम इसको पकने देंगे। ऑयल मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा और ऐड कर लिया है और फ्राई होने देंगे। दूसरी तरफ मैंने टमाटर और प्याज के बिल्कुल छोटे छोटे से पीसीस कट कर लिए हैं। आप चाहें तो बाकी वेजिटेबल्स भी जो आपको पसंद हैं, स्पेशली इसमें शिमला मिर्च का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अब लहसुन और अदरक जो है वो ऑलमोस्ट ब्राउन होने जा रहा है तो हम इसमें अपनी बाकी की वेजिटेबल्स ऐड कर लेंगे। तो प्याज और टमाटर मैंने इसको ऐड कर लिया है। अब इसको थोड़ा सा हम सौते करेंगे ताकि इसका भी अच्छा सा फ्लेवर ऐड हो जाए, कच्चे प्याज की महक जो है वो चली जाए और टमाटर भी थोड़े से जो हैं वो फ्राई हो जाएंगे तो क्रिस्पी सा एक फ्लेवर आएगा और सैंडविच खाने का हमें मज़ा आएगा। तो यहाँ पे करते हैं इसको ब्राउन। अब इसके बाद जो बारी आएगी वो स्पाइसेस की होगी, सारे अपने पास रख लेने हैं। मैंने यहाँ पे जो ऐड किया है वो है चिल्ली सॉस और सोया सॉस ऐड करूँगी। इसके बाद मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लीमू का जो जूस है वो ऐड कर लिया था। तो और इसमें जाएगा बाकी जो गरम मसाला है, थोड़ी सी अगर आप रेड चिल्ली ऐड करना चाहते हैं तो वो ऐड कर लें, अगर आप चाहते हैं कि आपके सैंडविच थोड़े क्रिस्पी से बने, अगर आपको पसंद है। अदरवाइज़ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं। तो अब इसको थोड़ा सा बस हमने जो है वो फ्राई करना है। उसके बाद हम इसमें जो चिकन हमने रेशे बनाए थे उसके वो ऐड कर लेंगे और इसको बस थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे ताकि जो कच्चेपन की महक है इसमें से वो चली जाए। और फिर जो है ये हमारा चिकन रेडी हो जाएगा। आप चाहें तो ये सारी चीज़ें कच्ची भी ऐड कर सकते हैं, प्याज टमाटर और चिकन जो है वो बॉईल करने के बाद, अगर आपको उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन मुझे इस तरह अच्छा लगता है। तो वो लीमू का रस मुझे थोड़ा लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा और ऐड कर लिया है हाफ़। और अब इसको भी अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर लेंगे हम इसमें। तो हमारा चिकन जो है वो रेडी हो जाएगा। भून लिया है इसको अच्छी तरह से और अब इसको हम एक बाउल में डाल लेंगे। और क्योंकि ये काफ़ी गर्म है तो इसी टाइम पे हम केचप और मायोनीज़ नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा सा इसको हम ठंडा कर लेंगे। और ये देखें कितनी मज़े की इसकी जो है वो आ रही, खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी और कलर भी बहुत अच्छा सा इस पे ऐड हो गया है। और इसको इसी तरह से खाने का इतना मज़ा आ रहा था कि फिनिश हो सकता है अगर हम चखने के लिए लेंगे तो। अब इसको हम थोड़ा सा करेंगे, ठंडा होने के लिए रख देंगे। दूसरी तरफ मैंने केचप और मायोनीज़ जो है वो अरेंज कर लिए हैं तो उनको इसमें डाल लेंगे हम। और डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ब्रेड का जो है वो मैंने मीडियम जो है वो ले लिया है पीस और उसको ब्रेड को हमने एक साइड पे रख लेना है। ये देखें, इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम रख लेंगे। क्वांटिटी आपने देख लेनी है जिसमें ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो थोड़ा सा ये वाली फॉर्म होनी चाहिए आपके चिकन और मायोनीज़ की। तो मैंने ब्रेड को तवे पे अच्छी तरह से सेक लिया है। कुछ लोग कच्ची ब्रेड ही ऐसे ब्रेड पसंद करते हैं, कुछ लोग सेक के पसंद करते हैं। तो इसको इस तरह फोक से हम अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे एक पीस पे और
दूसरा जो है इसके ऊपर रखेंगे और इसको फिर हम दरमियान से काट लेंगे। तो हमारे सैंडविच तैयार हैं। अगर आप कॉर्नर काटना चाहते हैं तो ब्रेड के कॉर्नर काट के भी इसको बना सकते हैं, और अगर आप दूसरी तरह करना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। देखिए बहुत ही यम्मी लग रहा है। रेसिपी अच्छी लगी है तो ट्राई कीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा और बताइएगा कि कैसी लगी रेसिपी। बहुत ही आसान है, आधे घंटे में हो जाता है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फ़ी मान।